नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम देश के मुख्य कोण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग लोकसभा सीट की बात करते हैं, वहां के इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पश्चिमी यूपी की एक अहम सीट है। वो सीट जिसका अपना एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, वो सीट जिसका अपना एक व्यापारिक दृष्टिकोण है, वो सीट जिसका अपना एक शैक्षिक दृष्टिकोण है। तीनों लिहाज से सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और सीट राजनीति की दिशा और दशा दोनों यहाँ पर बदलती नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ का उत्पाद भी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, उस उत्पाद के लिए भी सीट जानी जाती है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये देश के, अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री का भी इस सीट से और सीएम का भी इस सीट से नाता रहा है। कौन सी ये सीट है, कौन, क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका भूगोल, क्या है इसका समीकरण, कौन सी वो सीट है जो राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करती, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण, ताला और तालीम नगरी का हाल हिसाब, वीआईपी सीट का इतिहास और भूगोल, जातीय समीकरणों का क्या है आधार, कब किसे मिली जीत, कैसे क्यों हुई हार। पतित पावनी गंगा और यमुना के बीच स्थित मैं सांस्कृतिक और राजनीति का मुख्य केंद्र अलीगढ़ हूं। मैं अपनी प्राचीनता के साथ साथ ताला और तालीम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हूं। 18वीं शताब्दी से पहले मुझे कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। मेरी स्थापना 372 ईस्वी में दो राजनीतिक राजपूतों द्वारा की गई थी। अकबर के शासनकाल में मुझे कोयल को सिरकर बनाया गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलीगढ़ भूभाग पांडवों के राज के तहत शामिल होना माना गया है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों के बाद उनके वंशज अपनी राजधानी आहार में ले गए, जो आजकल जिला बुलंदशहर का हिस्सा है। हस्तिनापुर के तबाह होने के बाद यह निर्णय लिया गया था। इब्राहिम लोधी के वक्त में मुझे मोहम्मदगढ़ का नाम दिया गया। बाद में जब शिया कमांडर नजाफ खान ने मुझ पर कब्जा किया तो उन्होंने मुझे अलीगढ़ का नाम दिया। 1875 में मेरे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और इसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का पैटर्न दिया। बाद में 1920 में यह एएमयू हो गया। एएमयू की वजह से मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। तालीम के साथ ही मैं पूरी दुनिया में ताला उद्योग के लिए भी मशहूर हूँ। मेरे यहाँ ताला निर्माण बड़े पैमाने पर होता है और ये यहाँ का प्रमुख उद्योग भी है। मैं राजनीति का भी मुख्य केंद्र हूँ। मेरे यहाँ के तमाम मुद्दे वक्त पर देश और प्रदेश की राजनीति को दिशा देते रहते हैं। मैं यूपी के सबसे मजबूत माने जाने वाले सीएम कल्याण सिंह की जन्मस्थली और कर्मस्थली हूँ। मैं यूपी के तमाम वीवीआईपी सीटों में से एक हूँ। मैं पिछले कुछ समय से अपने नाम को लेकर चर्चा में हूँ। मुझे अलीगढ़ से हरिगढ़ करने की चर्चा समय समय पर होती रहती है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ मेरा संसदीय इतिहास भी सुनहरा और महत्वपूर्ण रहा है। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र 1952 में ही बन गया था। 1952 में हुए मेरे यहाँ पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चांद सिंघल और नरदेव स्नातक सांसद चुने गए। 1957 में मेरे यहाँ नरदेव स्नातक के साथ जमाल ख्वाजा कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। 1962 में मेरे मतदाता कांग्रेस से बागी हुए और वो इस बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मेरे यहाँ पहली बार जीत हासिल की और इस बार मेरे यहाँ बुद्ध प्रिय मौर्य सांसद चुनी गई। 1967 में मेरे मतदाता भारतीय क्रांति दल के साथ हो लिए। इस बार मेरे यहाँ से शिव कुमार शास्त्री सांसद चुने गए। 1971 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल और शिव कुमार शास्त्री मेरे मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे और दोबारा से सांसद चुने गए। 1975 में इमरजेंसी के बाद 77 में हुए चुनाव में जनता लहर का असर मेरे मतदाताओं पर भी हुआ और इस बार मेरे यहाँ जनता पार्टी ने जीत हासिल की और इस बार जनता पार्टी के उम्मीदवार नवाब सिंह चौहान सांसद चुने गए। 1981 में मेरे मतदाताओं का भरोसा जनता पार्टी पर ही बना रहा, लेकिन इस बार मेरे यहाँ इंदिरा कुमारी ने जीत हासिल की। 1957 के बाद 1984 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की और इस बार मेरे यहाँ उषा रानी तोमर कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंची। 1989 में जनता दल की लहर में मैं कांग्रेस के हाथ से निकलकर जनता दल के खेमे में चली गई और इस बार मेरे यहाँ जनता दल के उम्मीदवार सत्यपाल मलिक ने जीत हासिल की। 1991 में राम लहर के दौरान मैं बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया। 1991 से 1999 के बीच बीजेपी की शीला गौतम ने मेरे यहाँ जीत का चौका लगाया। शीला गौतम ने मेरे यहाँ 1996, 1998 और 1999 में जीत हासिल की। 2004 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने किसी तरह एक बार फिर वापसी की। इस बार यहाँ से कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की।
2009 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहां बसपा ने पहली बार खाता खोला। इस बार मेरे यहां बीएसपी के हाथी पर सवार होकर राजकुमारी चौहान लोकसभा पहुंची। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहां बीजेपी ने 10 साल बाद वापसी की और सतीश गौतम बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2019 में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा सतीश कुमार गौतम पर बना रहा और वो दूसरी बार सांसद चुने और इस वक्त मेरा प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। मेरे यहां अब तक कुल 17 लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 6 बार बीजेपी और सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां ही जीतने में कामयाब रही हैं। कांग्रेस यहां सिर्फ 4 बार ही जीती है, जबकि एक बार यहां बसपा ने खाता खोला है। समाजवादी पार्टी यहां कभी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तालों की नगरी से मशहूर अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम शहर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 36,73,889 है। इसमें पुरुष 19,51,996 है, जबकि महिला 17,21,893 है। मेरी साक्षरता दर 67% है। मेरे यहाँ करीब 78% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं करीब 56% साक्षर हैं। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,93,126 मतदाता हैं। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 9,65,995 है और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 8,27,131 है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ सीटें शामिल हैं। इनमें से खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और खैर सुरक्षित सीट इस वक्त बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक हैं। वहीं बरौली से बीजेपी ठाकुर जयवीर सिंह विधायक हैं। अतरौली, जो कभी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सीट हुआ करती थी, वहां से उनके पोते संदीप सिंह सांसद हैं। संदीप सिंह योगी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं। कोल से बीजेपी के अनिल पराशर विधायक हैं। वहीं अलीगढ़ सीट से बीजेपी के मुक्ता राजा विधायक हैं। मेरे यहाँ सपा, रालोद और बसपा खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाए थे। बात अगर मेरे क्षेत्र के सामाजिक और जातीय समीकरणों की करें तो मुस्लिम बाहुल वाली सीट हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे यहाँ कोई मुस्लिम सांसद नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक मेरे यहाँ कुल मतदाताओं में से लगभग 5वां हिस्सा मुस्लिम है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ 3,50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद 2.5 लाख जाट और 1,60,000 ब्राह्मण हैं। मेरे यहाँ लगभग 2 लाख जाटों मतदाता हैं। वहीं मेरे यहाँ 2.5 लाख ठाकुर हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ वैश्य, लोध, यादव और बघेल की संख्या 1-1 लाख है। मेरा क्षेत्र कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। समय समय पर आने वाली सियासी लहरों पर ही सवार होकर लोग सांसद बनते रहे। यही वजह है मेरे यहाँ राम और मोदी लहर में अब तक 6 बार बीजेपी जीतती आई। लहर का असर जब मेरे यहाँ होता है तो जातीय समीकरणों का कोई महत्व नहीं रहता। फिलहाल पिछले 2 चुनावों से मेरे यहाँ बीजेपी का कब्जा है और सतीश गौतम मेरे सांसद हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जिन्ना विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे। 2014 में उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह को 2,86,000 वोटों से हराया था। सतीश गौतम को इस चुनाव में 5,14,626 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 49% था। वहीं अरविंद कुमार को 2,27,886 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 22% था। वहीं सपा के जफर आलम को 2,26,284 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 21% था। कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह को चुनाव में 62,674 वोट ही मिले थे। 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन ने बीजेपी के सतीश गौतम के सामने चुनौती तो दी, लेकिन ये तीनों दल मिलकर सतीश गौतम का मिथ नहीं तोड़ सके और इस बार सतीश गौतम पहले के मुकाबले बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सतीश गौतम को 6,56,215 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 57% था। वहीं सपा, बसपा, रालोद गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के अजीत बालियान को 4,26,954 वोट मिले। फिलहाल अलीगढ़ बीजेपी का मजबूत गढ़ बना है, लेकिन परंपरा के मुताबिक ये किसी का गढ़ नहीं रहा। सियासी लहरों पर चलकर ही लोग यहाँ सांसद बनते रहे हैं। देखना यह है कि इस बार किसकी लहर होती है और देखना यह है कि विपरीत लहर में बीजेपी यहाँ जीतने में सफल रहती है या वो एक बार फिर कामयाब होकर रिकॉर्ड बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो यहाँ पर हमने जाना इतिहास अलीगढ़ लोकसभा सीट का, भूगोल भी जाना, समीकरण भी जानी, कौन कौन जीता है, कौन कौन हारा है, सारी व्यवस्थाओं को हमने जाना है।
और ये भी जाना है कि जो सीट है ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है। वास्तव में दिशा और दशा दोनों तय करती है, क्योंकि ये अलीगढ़ लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में एक। और पश्चिम की जान लोकसभा सीट अलीगढ़ अपने आप में जो इतिहास रखती है वो इतिहास बिल्कुल अलग है, प्राचीनता का भी, व्यवस्था का भी और भूगोल का भी। आने वाले समय में फिर किसी नए लोकसभा सीट के साथ होगी मुलाकात। तब तक के देखे रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।